मंच आसीन कह रहे थे कि उत्तर और पूर्व की भूमि झुकी होनी चाहिए। वास्तव में उत्तर और पूर्व की भूमि झुकी होनी चाहिए, यह वास्तु ग्रंथ में है, परंतु अन्य ग्रंथों में भी है। आयुर्वेद में है, चरक संहिता में है, सुश्रुत संहिता में है, साथ ही हमारे सबसे प्रधान ग्रंथ में है। और इसमें मैं बोलना चाहता हूं, हमारे सबसे प्रधान ग्रंथ में है शुक्ल यजुर्वेद संहिता के आगे हम शतपथ ब्राह्मण जाते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण में ये चीज कही गई। अच्छा, अब आई बात कि आज जो बहुमंजिला भवन है वो अलग अलग तरीके से बन रहा है। एक ही भूमि पर 11 तल्ले 14 तल्ले की बात कही है, तो मान लीजिए कि अथर्ववेद के एक सूक्त में कहा है कि ऊंचे भवनों में रहना यह उपकारी है, यह शिव तत्व से उपकारी है। अब रही बात अनुभव की, तो इसी क्रम में मैं बताऊं कि हमें मानसार की बात सोचनी चाहिए। और चूंकि हम बहुमंजिला मकान शेयर करते हैं, और बहुमंजिल में अथर्ववेद में कहा है या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षटपक्षा निमीयते अष्टपक्षाम 10 पक्षाम सालाम मानस्य पत्नी गर्भते द्रवा। तो यानी हमें सब पानी और मुख्य द्वार, चूंकि हम एक ही हम शेयर करते हैं, इसीलिए हमें समिति की भावना रखनी चाहिए। यही वैदिक प्रमाण है। और उसमें और भी कहा है समानी प्रपासः वोन्न भागा समाने योक्त्रो सह वह युनिश। अधिक बात यह है कि मानसार में कहा है कि हमें मुख्य द्वार से ही समस्त दुख सुख आते हैं, इसीलिए मुख्य द्वार पर विशेष ध्यान चाहिए। और हमें चेष्टा करना चाहिए कि शुद्ध प्राची का घर हो, ईशा प्राची घर हो। हमें चेष्टा करनी चाहिए कि आग्नेय प्राची घर न हो। कारण कहा है आग्नेय प्राची विसर्जयेत, शुद्ध प्राची और ईशा प्राची को कहा है। अब शुद्ध प्राची और ईशा प्राची का जब घर होगा, तब हमारे वास्तु के 45 देवता मुखरित हो उठेंगे। और हमें 2 ऊर्जा जो है, भूमिगत ऊर्जा, आकाशीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सभी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। और हम वास्तु शास्त्रेण प्रवक्ष्यामि लोकानाम हित काम्या, हम ये साबित कर सकेंगे कि वास्तु शास्त्र से हम लोगों का भला कर सकेंगे। और वास्तु शास्त्रियों की ये दायित्व है कि हम लोगों का भला करें, अपना भले के साथ साथ। इसके लिए जो साधारण बातें शास्त्र में कही हैं, उसे अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम निश्चित ही इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। जयतु जयतु वास्तु।